हाँ बोलिए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। और अभी लोकेशन बता दें तो भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने है और हमारे आगे और पीछे जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं बिहार के अलग अलग कोने से, जो एसपीओ के जवान हैं, एसपीओ के जवान, जिनको यहाँ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, हाँ, जिनको यहाँ पे ये काम दिया गया था कि जब 90 के दशक के बार बार भाजपा याद दिलाती है, उस दशक के जो कानूनी व्यवस्था जो चरमरा गया था, उस व्यवस्था को संभालने के लिए इन्हें बहाल किया गया था। लेकिन फिर 2018 में इन्हें एक नोटिस के तहत इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। तब से पेमेंट भी रोक दिया जाता है। अब इनका मांग जितना ये पूरा सैलरी अपने जॉब के एक ड्यूरेशन में कमाए थे, उतना भाड़ा में खर्च कर दिए पटना आने और जाने में। आज भी ये भाजपा कार्यालय में आए और सम्राट चौधरी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं है। सर कहाँ से आए आप? मैं प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, व्याख्याता इतिहास जी, वैशाली की रम्य भूमि से आया हूँ, जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था 2500 वर्ष पहले थी। जी, उस भूमि का मैं जन्मा जी, संतान हूँ। जी, और मैं एसपीओ में बता दूं कि मैं पहले प्रोफेसरी किया। हाँ। जब वेतन नहीं मिलने लगा तो लालू जी के टाइम में हमें भी एक नौकरी मिल गई। कौन सी नौकरी? और पुलिस विभाग के दरोगा की नौकरी। अच्छा, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, जाए प्रोफेसरी भाड़ में। हाँ। लेकिन सारे लोग तो प्रोफेसर हमको कहते ना, तनख्वाह चाहिए ना परिवार चलाने के लिए। हाँ। तो मैं ज्वाइन कर लिया। हाँ। अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गया जी, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ जी। अब इन एसपीओ के जो अब ये एसपीओ को कभी मैंने अपने वेतन से एसपी साहब को कह के ये सूचना ऐसा देते थे कि उतना 50,000 देने पर भी कोई एसपाई नहीं देता है एसपीओ को जी, जान पे रिक्स लेकर। इनके पास न हथियार थे जी, ये ग्रास रूट से जुड़े हुए पुलिस विभाग के लोग हैं जी। और इनको ऐसे काम लेके फेंक दिया जैसे दूध में से हलवाई मक्खी निकाल के फेंक देता है। हाँ। वैसे इन सबों को बेरोजगार कर दिया 18 का तनख्वाह देके। हाँ। मैंने इनके बकाये के लिए पत्राचार करवाया एसपी साहब से। हाँ। क्योंकि भाई इसमें बहुत रिस्क लेके हमके सर पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे आपका काम करेगा। हाँ। और आपको एक फंड देती है डीजी ऑफिस से कि गुप्तचर बहाल कीजिए। हाँ। वो फंड भी कम पड़ रहा है और आपका काम नहीं हो रहा है। ये एसपीओ मात्र अल्प तनख्वाह में आपको इतनी मदद कर रहे हैं। हाँ। कि थानेदार आपसे बात छिपा लेता है, चौकीदार छिपा लेता है, लेकिन ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर आपकी बात आसूचना को आपको संग्रह करके आपको भेज देते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। सुशील कुमार मेधावत एसपी थे। मैंने उनको आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि बना दो चिट्ठी। हाँ। जितना दिन से बाकी है। हाँ। और उसके बाद उन्होंने बेतिया, चूंकि उग्रवाद भी था। हाँ। और डाकुओं का बहुत बड़ा शरण स्थली थी जी। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक है एसपीओ को तनख्वाह देना, वरना ये काम करना बंद कर देंगे। हाँ। पुलिस मुख्यालय से। हाँ। तो उनके पत्र पर पूरे बिहार के सबों को तनख्वाह मिल गई जी। चूंकि ऐसा तो हो नहीं सकता एक जिले को दे और दूसरे को न दे जी जी। वही 18 का इनका लास्ट तनख्वाह है। अब भी जो भटक रहे हैं हर लीडर, अब ये 18 में दे के कहीं इनको तौबा कर लिया, काम निकल गया, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। हाँ। यही इनका शायरी इनको सुना के इनको घर विदा कर दिया। हाँ। अब बताइए जो ये लड़का कभी बहाल हुआ होगा। हाँ। अपनी उम्र खपा दिया, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पद तो छोटा था लेकिन नाम बहुत बड़ा था जी। और काम भी बहुत बड़ा था जी। तो इन्होंने जब कर दिया हाँ। तो ये अब कहाँ जाएगा बताइए। अरे मानवीय आधार भी तो कुछ बनता है। हाँ। आपका फंडामेंटल राइट भी तो बनता है कि जिससे काम लेके आप किनारे कर दिए। हाँ। हमारे एसपीओ हाँ। इन लोगों के बीच के हाँ। शेखपुरा में हाँ। गया में हाँ। सूचना देने के अपराध में मारे गए। हाँ। और उनको आज तक मुख्यालय 1 रुपया नहीं दिया। हाँ। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारी प्रशासन और हमारा जो तंत्र है। और नेता लोग कुछ नहीं है। नेता तो भैया वोट के राजनीति के लिए काम करते हैं। हाँ। जीत गए उसके बाद देखो ना, हम लोग सब आए हुए हैं, समय दिया हुआ है। हमारे मंत्री जी कहीं व्यस्त हो गए। मांझी जी जब विधान सत्र चल रहा था उस समय लोग गए थे मांझी जी के आवास पे। मैंने ही आवेदन, मांझी जी तो घर में ले जा रहे थे सब मांझी जी को। मैं कहा कि चल के आंसू पोंछ दीजिए ना। आपके गया जिला में मारा गया है। विधानसभा में आवाज उठवे न की नहीं तो विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। मांझी जी भाई सीधा आदमी है। हाँ। उसके क्वेश्चन को डाल दिया होगा कहीं। हाँ। लेकिन उन्होंने प्रश्न कर दिया हमसे। हाँ। बोला सुनील प्रोफेसर साहब इनका आवेदन बनवाओ। हाँ। पूछिए ये लोग हैं। हाँ। दौड़ते भागते उन्होंने कहा कि 2 बजे तक जी 2 बजे तक इनका आवेदन अपने हिसाब से। हाँ। ये 7,000 की सैलरी की मांग कर रहे थे जी।
एक थाने में 2, 3, 4 दफदार होता है जी, चौकीदारी की संख्या पर। जी 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 तो ये तो एक थाने में 4-5 है जी। तो दफ्तार की सैलरी क्यों नहीं इनको मिलेगी जी कि ये चौकीदार से भी कम इनको मिले? जी हम काम करेंगे अगर सूबेदार का तो हमको सूबेदार की सैलरी न चाहिए। जी जी तो मैंने दफादार की सैलरी की मांग आवेदन में कर दी हाँ और दर्शा दिया कि मारे गए लोग उनको कुछ नहीं मिला। हाँ एक्स ग्रेसिया में तो 10 लाख उनको देना था, हाँ। क्यों नहीं दिया? कौन नहीं दिया? हाँ या तो एसपी ने रिकमेंड नहीं, थानेदार ने रिकमेंड नहीं किया। जी मुझे याद है कि मैं शिवहर जिला में था, हाँ। एक चौकीदार गणतंत्र के दिन हाँ। एक स्कूल पर काला झंडा माओवादियों ने टांग दिया था कि झंडा नहीं फहराया जाएगा। हाँ इस पर डीएसपी भी जाने से कतराने लगे। हाँ एक एएसआई जो पुलिस की शपथ लिया होगा कभी, हाँ। वो बोला बड़े बड़े स्टार है, कोई नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा हाँ। झंडा उखाड़ने और वहाँ झंडा फहरवाऊंगा। हाँ। 500 का उसने टॉफी खरीदा हाँ। और स्कूल के बाहर सारे स्टूडेंट और ये खड़े थे शिक्षक। हाँ। एक चौकीदार को लिया, हाँ। अपना एक लाइसेंसी गन टांगा कंधे में हाँ। और पिस्टल खोसा, गया, कहा जाए चौकीदार झंडा उखाड़। हाँ काला झंडा माओवादियों का उखड़वाया, सबको जमा करवाया। हाँ। 5 झंडा वो उखाड़ा, हाँ। 12 झंडा जमदार साहब उखाड़े। हाँ। अब स्थिति हो गई, उसके बाद मास्टर साहब को बुलाया, झंडा बांधा, अपने बांधा, उसके बाद झंडा फहरवा के बच्चों को भारत माता की जय और सर, स्वतंत्रता अभी ये लोग जहाँ दिवस। वो भी सुनिए ना, उसके बाद उसी के कल होके रात को हाँ। चौकीदार को 100 आदमी उसके घर पहुंचा और कुट्टी कुट्टी काटती। अरे बाप। आज तक उस चौकीदार को 1 रुपया नहीं मिला, हाँ न उसके पत्नी को नौकरी मिली। हाँ भैया, कर्तव्य की बलि बेदी पर जो मर जाएंगे ना, वो उनकी 10 कर्म के बाद ही 13 के बाद उनकी बातें समाप्त कर देते हैं लोग। हाँ पुलिस विभाग में जब तक दौड़ते रहो, काम करते रहो, तब तक यू आर एफिशिएंट। हाँ। और जरा सा बीमार पड़े कि वो बीमार घोड़ा जैसा, जैसे मिलिट्री में उसको गोली मार देता है, वैसे हाँ। भगा देगा। अच्छा, अभी सर ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं केवल एप्लीकेशन लिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ। अब आपके मार्गदर्शन में इन्हें क्या करना चाहिए? हमें इनके करना चाहिए कि ये यहाँ कैंप करें हाँ और ऐसा बाध्य कर दें कि इन पर आप अखबार वालों लोग न्यूज़पेपर इज द आई ऑफ द डेमोक्रेसी। जी हम जो करेंगे उसको आप लिखते चले जाओ, जी। दिखलाते चले जाओ, जी। देखो ना क्या नहीं हो जाता है। मतलब इन लोग को बैठना चाहिए अब यहाँ? बिल्कुल, घर छोड़ दो, हाँ यहीं बस जाओ। हाँ। रहने की व्यवस्था नहीं हो तो मैं हाँ आपको मंत्री भूड़ी वाले बाबा जो हैं हाँ। पंजाब के, हाँ। उनके गुरुद्वारे में इन सबों को खाना और रहने की व्यवस्था करा दूंगा। वाह। उनसे मेरा बहुत बढ़िया संबंध है। मंत्री जी अकेले में दूगों के बुला के कहे कि ठीक है हम सुन लिए, अब आप लोग जाइए। ना 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 ना, आदेश कराओ ना। हाँ मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री होते हैं, वो आदेश करें, हाँ तब जाना चाहिए। माझी जी तो किया, जाते समय कहा जा रहे दैवा जे खाना बनावा है स्कूलवा में लड़कन के, ओकर तनख्वाह कितना है? हाँ इतना। उसका फाइल लाओ, साला जाने के पहले उसको दे। हाँ। आनन फानन में फाइल, मैं वहाँ महाचंद्र बाबू के साथ उपस्थित था। हाँ। और उन्होंने जो वेतन आज मिल रहा है वो माझी जी का देन है। बहुत बहुत जो है ना, माझी जी आए, इनको पूछे सब बात को। माझी जी ने सजेस्ट किया कि आवेदन आपका तो न है, हाँ तो हमको कहे प्रोफेसर साहब इनका आवेदन बना दो। हाँ मैंने जितना अलंकार से संबोधित करना था, जी। घटनाक्रम को देना था, बना के दिया। जी। 2 बजे उनके निकलने के पहले गेट पर खड़े हो गए। हाँ कहे प्रोफेसर साहब इनका आवेदन लेके विधानसभा में आ जाइए। जी मैं विधानसभा में बिना पास के घुस के जाके दे आया। हाँ मैं वो कुव्वत रखता हूँ, जी जी। है ना। तो और आप माझी जी उस पर प्रश्न उठाए हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि लोग संज्ञान लेवे या न लेवे, सदन संज्ञान लेवे, कमजोर आदमी का ऐसा संज्ञान न लगता। नहीं लगता। अभी सम्राट जी आ रहे हैं तो आप भी रहेंगे लोग के साथ? बिल्कुल रहेंगे, मांग रखेंगे जोरदार? बिल्कुल रखेंगे। तो वो कहेंगे कि आप तो एसपीओ के जवान है ही नहीं तो अरे ये हमको अपना संरक्षक बनाए हैं जी। हाँ न मैं अध्यक्ष हूँ, न या मंत्री हूँ, इनका संरक्षक हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ जी, इसलिए 84 का। इसलिए रहेंगे। जी बिल्कुल। कानून की पढ़ाई खाली इसलिए नहीं पढ़ता है कि काला कोट पहन के पैसा कमाओ। जी कानून की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है कि जहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ उस मामले को कोर्ट में खड़ा करो, जब कहीं से ना मिले। जी। मैं अपने वकील से बात कर लिया हूँ, जी जो महीने का 15 दिन दुर्नाम केस में बेल कराने जाता है इंडिया के किसी भी कोने में हवाई जहाज से। जी। उससे बात कर लिया है इन लोगों के बारे में, इनसे बिना पूछे। हाँ बोले कि हमको एक फीस दिलवा दीजिएगा। हाँ
मैं इनको अगर मंत्री संतरी नहीं काम करेगा तो हाई कोर्ट के मुहर लगवा के इनको मानवीय आधार पर इनकी नौकरी पक्का करवा। ये काम बहुत बड़ा किए आप, और यही होता है असली लीडर। अगर किसी को आप अपना लीडर मान रहे हैं तो बिना बोले जो इस तरीके के काम होता है। एकाएक हमें सूचना दिया 12:35 पर कि हम 1000 आए हुए हैं। मैं अपने काम से हाजीपुर था जी। मैं 12:40 में अपनी कार चला के और सीधे भाजपा ऑफिस में घुस गया हूँ। इनके कहीं मंत्री आ गया होगा, ये लोग हमको गद्दार कहेंगे, जैसा नेता का चरित्र है वैसा कहेंगे कि नेता सुल्ली पर चढ़ा देता है, पीछे भाग जाता है। चढ़ जा बेटा सुल्ली पर, भगवान तेरा भला करेगा। वो मैं नहीं हूँ। मैं ब्रह्मर्षि कुल का हूँ और काटने में विश्वास करता हूँ। अगर मेरा जो ना काम करे, काम क्यों नहीं करेगा तू मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। डीएम हो एसपी हो उसको मैं आप कहता हूँ और अधिकार से उनसे काम लेता हूँ। अभी मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ, नीलगाय मिशन पे। किसानों के लिए जितनी डकैती होती है ना उससे भी बड़ी ये नीलगाय डकैत बैठाए हैं। हम पूछे पूरे बिहार के मैदानी भाग में तुम इस जंगली जानवर को क्यों छोड़ दिया? किसान की बेटी की शादी के लिए फसल तैयार करा। हमारे यहाँ तंबाकू होता है जी, कैश क्रॉप होता है जी। अरे इसको तो कुछ नहीं मिल रहा तो चला तंबाकू खाने लगा, खैनी खाने लगा। उसका मैं वीडियो बना के डीएम को भेजता हूँ, वन मंत्री को भेजता हूँ, कृषि मंत्री को। मैं हरजाना असूलने वाला अकेला आदमी होऊंगा जो असूलूंगा जी। जब तुम हमसे लगान खेत कर ले रहे हो तो मेरे फसल के को किसी जंगली जानवर से क्यों चरवा रहे हो जी? तुम रखो, उनको खिलाओ, मेरे खेत न बर्बाद करो। किसी के तंबाकू 2 एकड़ लगी हुई हो कि बेटी की शादी होगी, वो रौंद के उसको तोड़ दिया। बेटी की शादी कैसे हो? जी जी बोलिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा आप लोग सोच रहे हैं? अभी पहले किसान हूँ जी, फर्स्ट आई एम फार्मर, देन आई एम एनीवे। अब एनी हाउ इन लोग के साथ खड़े रहेंगे लास्ट तक, अंतिम पड़ाव तक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। से ये अपने अपने कर्तव्य पर लौट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिसके बाद ये हमको पूछे ना पूछे, इनकी मंशा है, मैं अपना मिशन पूरा किया। अगर इन लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो ये लोग 24 में क्या डिसीजन लेंगे? भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। एक एसपीओ 500 वोट को एक बूथ पर 5000 को प्रभावित करेगा बिल्कुल। मांझी जी को मैंने यही कहा कि 7000 आदमी है जो भूखे का है, नौकरी से निकाल दिया गया है। चलिए ना आंसू पोंछ न लीजिए, आपका 7000 आदमी ना हो जाएगा। और 7 दहाई 1,70,000 आपके वोटर खड़े हो गए। अगर आप उनके लिए पसीना दोगे तो वोट में खून देके आपको वोट डालेंगे जी। और वोट की राजनीति है। यही मैं विश्वास करता हूं कि किसी को मदद किया जाए। मदद किया जाए तो दिल से पूछिए। मैं इनसे 1 रुपये पेट्रोल का लिया हूँ? नहीं लिया हूँ। 1 रुपये अपनी आती है। हमारी गाड़ी मांझी जी के दरवाजे पर ही खराब पड़ी हुई थी और गड्ढा में लोग ढकेलवा दिया था। ये लोग एक के बार उठा के उसको रोड पर रख दिया। तभी से आप लोग मान गए कि एसपीओ के जवान? नहीं, हम तो पुराना मानते हैं। जो सूचना थानेदार एसपी को नहीं देता था वो सूचना ये एसपीओ देते थे। और थानेदार को पिस्टल मिला, एसपीओ को क्या मिला? घंटा। बेचारा जान पर खेल के सूचना दिया। कई जगह मारा गया। छड़ी लेके घूमते थे लोग। छड़ी नहीं, स्मार्ट लड़का सब था। सब अपना अपना मोटरसाइकिल रखे हुए था, है ना। सब मोबाइल फोन अपना रखा था। सरकार को देना चाहिए था इनको मोबाइल जी जी। इनको ना मोबाइल दिया ना मोटरसाइकिल दिया। आज आप पेट्रोलिंग के लिए अदना सिपाही को चढ़ा देते हो 1.5 लाख के मोटरसाइकिल। इनको अपना मोटरसाइकिल, अपना तेल। सैलरी कितना मिलती थी बाबू? 3000 में मोटरसाइकिल, अपने अफसरों से परिवार। बढ़िया होगा लेकिन नहीं हुआ। तो रोड पर आ गए। अच्छा 1500 के जो मुखिया वाला मास्टर था आज 45,000 ले रहा है। इसको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? दफादार की सैलरी दो। मिलेगा तो पहले नौकरी मिलने की पहले नहीं जी। नौकरी किसकी मैया भी आई है कि नहीं देगा? तो ये लोग भाजपा ऑफिस में भी गए थे तो सबको बाहर निकाल दिया कि जाओ जाओ। अच्छा हो सकता है निकाल दिए हों। जो ना समझदार होगा, जो वोट की राजनीति करेगा वो नहीं निकालेगा। जहाँ मोदी जी बुलाते हैं जहाँ दूर से लोग, पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं तो भगा देते हैं। असल कोई यहाँ लोकल अगर होता ना जी, पार्टी ऑफिस में वही है जिसको कहीं कोई काम नहीं है। पार्टी का तनख्वाह पाके वहाँ दरमान लगा है, कर्मचारी लगा है जी जी। उसको राजनीति से क्या मतलब है जी? उसको तो तनख्वाह से मतलब है।
इस बात से किसका अहित हो जाएगा, किसका हित होगा, उसको क्या मतलब है। 30 रोज की तनख्वाह मिल रही है पगार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा आप सोच रहे हैं एसपीओ जमान के लिए? बातें कहाँ हूँ, इसको आप चला दीजिएगा टीवी, जरूर चलेगा सर। तो जिस तरीके से चैनल पर भी चलवा दीजिए कि पूरा नेशन जान जाए ऐसा किया गया है। जी जी जरूर जरूर सर। तो जिस तरीके से एसपीओ जवान के पीछे हमारे सर खड़े हैं जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और दरोगा पद से रिटायर किए हैं, और अभी कड़क की आवाज़ कर रहे हैं कि अगर यहाँ से नेता नहीं सुनेगा तो हम हाई कोर्ट से ये लोग का इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन दिलाएंगे। बाकी आप कैसा सोचते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी धन्यवाद।